सबको जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम उसमें आनंदित हो। मैं थोड़ा सा सलून की दुकान में हूँ, हमारे इस भाई साहब को लेकर आया। पहले का उंगलियाँ देखते हैं और अभी के उसमें बहुत अंतर है, चेंज हो गया। जो हमारे ELC चर्च में रहते हैं उनका उंगलियाँ एकदम चेंज, काफ़ी बाल बढ़ गए थे, दाढ़ी बढ़ गई, कई दिनों से बढ़ गई ना। हाँ तो अब एक हफ्ता पूरा अब काफ़ी हो गया। तो आइए अपने आंखें बंद करें, अभी मैं यहाँ से 5 मिनट लगेंगे घर पहुँचने का, फिर हम लोग मीटिंग चलेंगे। आइए अपने आंखें बंद करें, प्रभु की सिवा प्रार्थना करेंगे। ए हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार तूने हमारे अपराधों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा ला परंतु बुराई से बचा, राज पराक्रम महिमा सदा तेरी है। आमीन आमीन। आइए जब तक आप लोग जुड़े, सब लोग जितने लोग जुड़ना चाहते हैं सब जुड़े। और मैं तुरंत यहाँ से चलते चलते मैं प्रार्थना करते हुए चलता हूँ, और वहाँ आके बिल्कुल हम लोग मीटिंग के लिए तैयार हो जाएंगे। चल इसको पकड़ के रखेंगे, हाँ ऐसे नीचे गिरा नहीं, हाँ गाड़ी बैठो, लाइट है, चलो। इसको पास में रखे या तुम? हाँ तुम रखो दोनों, ना बैठो ना, बैठो बैठो। चलिए प्रेज लॉर्ड, हाँ बैठो। चलो चलो। लाइव चालू कर दिया हूँ, जब तक आप लोग जुड़ो मैं तुरंत दौड़ता हूँ। लाइव जो चालू रखूँगा, आप लोग जुड़े रहेंगे, भले दिखे नहीं दिखे, तो ध्यान रखें इसमें। आप सबसे गुजारिश है, अभी जो हमारे अंकल बैठे हैं पीछे गाड़ी पे, उनको फोन पकड़ने को थोड़ा डर लग रहा है, इसलिए मैं गाड़ी के सामने टिकट टू व्हीलर पे हूँ और रॉन्ग साइड जा रहा हूँ, तो इसलिए पकड़ना चाहिए मेरे को। गलती भी करूँगा और पूरा रॉन्ग साइड कर रहा हूँ। बोल रहे कि पागल हुआ गया, रॉन्ग साइड जा रहा है। साले खड़े हो गया, आराम से उठो अंदर, जो भी कर लिए ना, बढ़िया हो गया। रुमाल क्या बांधने का, जो भी बढ़िया मस्त हो गया, बाल भी कर दिए, पिकनिक हो गई। चलो फोटो बना दो, उसकी महिमा करता हूँ। तुमको छोड़ो, चलिए।
कहाँ गया स्टैंड? आ जाओ अंकल, बैठो उधर कुर्सी रखो उनको, रख दो वहीं पे। हाँ, वीरू नहीं आई? बैठो ऐसा। क्या हो गया? कपड़ा? हेलो, बाथरूम जा रहे? हाँ जाओ, आ जाओ, जो हटाओ। चलिए, अब हम प्रभु का धन्यवाद, उसकी स्तुति महिमा करते हैं। जिस बात को हम बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, उसको पूरा करना चाहिए। आप लोग लाइव देखा होगा, पर हमने उसका पहले उंगलियों का फोटो नहीं निकाले। हमारे पास्टर वास्टर की किसी दिमाग में आती क्या कि भैया परसमट ले लो करके फ़ोटो, नहीं डांटूंगा क्या तुम, है ना। तो अभी उनका पहला अपना कैमरा तो बराबर लेंगे, बहुत चतुर और चालू लोग हैं। सच्चाई है, एकदम चतुर चंद। मैं तो अपना बहुत लेते रहेंगे फ़ोटो। जब ऐसा आदमी है, उनको मालूम है मेरे को दिखावा नहीं करना, पर आप लोग तो दिखा लेते हैं। चलो खुदा धन्यवाद हो। हमने उसकी बाल कटिंग करना चाहा तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे पूरा तरह से चाटी बना दो। एकदम उनका लुक चेंज हो गया। प्रभु की स्तुति हो। चलिए, आज की तारीख, आज हमारे यहाँ पे सब लोग बिज़ी है। बाहर से केरला से कुछ लोग आए, मेहमान लोग आए, उनके खाना वाना का अरेंजमेंट करने के लिए व्यस्त है। और वो लोग कुछ आराम भी कर रहे, थके मांदे, बिना रिजर्वेशन के, विदाउट रिजर्वेशन के आए, केरला से बैठेंगे और काफ़ी बातों से आए, परेशान हो गया, पर इसलिए वो लोग अपने जहाँ पे उनके लिए हमने चर्च में वहाँ पे जाके बैठे हैं। आज की तारीख है 21 नवंबर है। कल हमने देखा था सब बिजी है। 22 तारीख की रात कहीं देख रहे थे, पर अभी कल के 4 बजे तक बिजी रहेंगे। फिर हमारी शादी 4 की है ना, तो 5-6 बजे तक चले जाएंगी। 5-6 बजे शादी हुई तो मैं तो देना नहीं कल शादी, तो अभी रात भर लोग कर ले जो भी करना है। लेट हुई तो शादी दूंगा नहीं। दूल्हा पहुंच गया है, दुल्हन भी पहुंच गई है, बाराती भी कुछ लोग पहुंच गए, बाकी पहुंचे ना पहुंचे, पर हमारी शादी समय के साथ होंगी। आप सबों का प्रभु यीशु मसीह के नाम है, न्यू लाइट मिनिस्ट्री चर्च के जितने सदस्य, सबका स्वागत है। आप सब आए। यदि आपको हमने कार्ड नहीं दिया, परंतु कार्ड से ज़्यादा मैंने अपने जुबान से आप लोगों को बार बार न्योता दे दे के आपको मैंने न्योता दिया। और सारी बातों प्रभु की स्तुति महिमा हो। 21 नवंबर है। आज हम निकालेंगे लूका किताब, उसका 15 अध्याय, उसके 20 पद। आज आराधना नहीं करेंगे। लूका 15 ना, 15 का 20। आ जाओ ना, अभी आ जाओ अंदर। कुर्सी लो, कुर्सी है ना पीछे बहुत। तब वह लूका की किताब, उसका 15 अध्याय, उसके 20 वचन को हम निकालेंगे। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। और दौड़कर उसे गले लगाया। बहुत चुमा। आमीन। समझ में आ रहा? फिर से पढ़ेंगे वचन को। तब वो उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। आमीन। मैं थोड़ा सा वचन निकाल रहा हूँ। लूका की किताब, उसका 15 अध्याय है, 15 का 20। मैं 15 अध्याय तो 20 बोल रही है। क्या लिखा है कि तब वह उठकर
तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और उसे गले लगाया और बहुत चूमा। हमें बहुत चुमा। आज का वचन है नवंबर 21, घर वापसी। क्या है? घर वापसी। जो घर से भटक गए, प्रभु के मंदिर में निकट रहने के बावजूद भी वो मंदिर में नहीं। दिल्ली में फरीदाबाद में गया था। फरीदाबाद में वो सीबीएन के बहुत बड़े एक प्रभु के सेवक हैं। उनके घर के ड्राइवर लोग प्रभु में नहीं है। उनके घर के चौकीदार प्रभु में नहीं है। चर्च के काम करने वाले प्रभु में नहीं है, क्योंकि इन्होंने दुनिया को परमेश्वर का सुसमाचार सुनाया। ये पास्टर, वो पास्टर का नाम है आवन पवार। राजा आदमी है वो, राजा पवार सर। मुझे मेरे भांजे डेविड ने उनके वहाँ पे न्योता दिया था प्रचार करने के। उनके मैं भिवानी, गीदम और ऐसे कुछ जगह, 4-5 जगह, फरीदाबाद, फतेहपुर, और बहुत रिच प्रभु का सेवक है। रिच, बहुत पैसा वाला स्कूल है उसकी, बड़ी बड़ी, और सारे बड़ी बड़ी मछलियों को पकड़ के खुद दान दसवान लेना उनसे। उसका जो चेयर है वो 50,000 का, 1 लाख का चेयर है। एवन पवार, पास्टर एवन पवार। उनके बहुत सारे स्कूल है, बड़े बड़े चर्चेस है। चर्च के अंदर में AC लगी है, परंतु वचन तो भरपूरी से है। दुनिया के पास्टर उनके साथ जाते हैं प्रचार करने के लिए, और लोग उस प्रचार को सुन के दान दसवान दे के भरपूरी से, पर उनके जो वर्कर है ना, प्रभु के राज में नहीं आ पाए, क्योंकि इनका स्वभाव राजाओं के समान है। पर दुनिया के जो लोग हैं वो उनके दीवाने हैं। नहीं जा क्या, सारा काला पीला भी करे पर उनके दीवाने हैं। अरे काले पीले वाले उनके दीवाने हैं ना, अच्छे लोग कहाँ से दीवाने हैं? अंकुर नरवा को मिलकर आए, घर में देखो बाल बच्चे के बीच में झगड़े प्रसाद है। ऐसे कई परिवार है। फोटो निकाल के आए, घर में तकलीफ है, पट नहीं रहा आपस में, भाई बहन का, बहू का नहीं पट रहा। अंकुर नरवा को मिल के आ रहा, अंकुर नरवा को लाख रुपए देकर, जीवन में शांति नहीं, आशीष नहीं, बरकत नहीं है। ऐसा जब बोलता ना, इनके मिर्ची लगती उनको बड़ी जम के, मिर्ची लगती, मिर्ची जम के। आप अंकुर नरवा को मिल के आए, घर में देखो भाई भाई में कलश, झगड़ा, पर मिनिस्ट्री नहीं छोड़ेंगे। मिनिस्ट्री को नहीं छोड़, क्योंकि मिनिस्ट्री में पैसा है। क्या है इसमें? पैसा है। मूर्ख लोग बहुत है, फॉरेन में तो बहुत ज़्यादा मूर्ख है। अभी रुको जरा, इलेक्शन हो जाने दो, देखो ना तुम्हारे हाल क्या होने वाले हैं। हाँ? अरे प्रभु का जब सच्चा वचन प्रचार करता तो कोई पूछता आप मुस्लिम है क्या? अबे मैं मुस्लिम का हूँ, मैं एक इंसान हूँ, प्रभु का सेवक हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ। लोग सच्चाई नहीं सुन सकते। अरे मैं आजमाया ना, इसलिए बता रहा हूँ। जो प्रभु के सेवक, प्रभु के दास बड़े बड़े, उनके घर में काम करने वाले प्रभु विश्वास नहीं करते, क्योंकि इन लोग टॉर्चर करते। क्या करते? टॉर्चर करते। मैं भी रहा ना प्रभु के सेवकों के घर में, कैसे टॉर्चर करते मुझे मालूम है। भयानक टॉर्चर करते। 1 रुपये देते नहीं, खा पी भैया तू, पर पैसा देंगे नहीं। खा पी, काम कर, बहुत। मैंने कई लड़की को देखा उनकी जिंदगी। हाँ, शादी भी करके देते, कोई नवल थोड़ी शादी करना। तो जीवन में कैसे लगा? घर वापसी। कैसे घर वापसी आएंगे? कुछ लोग तो प्रभु को छोड़ के चले जाते हैं इनके स्वभाव से, मसीह के स्वभाव से। मसीह पास्टर को जीवन को देख कर कई लोगों प्रभु से दूर हो जाते, प्रभु के पास नहीं आते, प्रभु के पास नहीं आते। मैं भी प्रभु से दूर हुआ इन्हीं प्रभु के दासों को देखकर। 10 साल परमेश्वर से दूर रहा। 1986 से लेके 9 जनवरी 1986 से लेके 21 जुलाई 1996 तक मैं दूर रहा, पर प्रभु की दया हुई मुझ पर। उसने अनुग्रह किया मुझ पर, प्रभु ने अनुग्रह किया मुझ पर, और मैं फिर वापस घर वापस आया प्रभु के। प्रभु को छोड़कर चला गया था। क्यों? इनके स्वभाव का। हम एक मनुष्य है, इंसान है, इंसान तो हमें होना चाहिए।
लोग देख रहे हैं, एक भाई 6 महीने से साल भर से एक ही कपड़ा पहना है, एक ही कपड़ा पहना है, ठंडी लग रही, उसको बुलाने लग रही, देख रहे लोग, दुआ कर रहे, प्रार्थना घर में, उसकी खाने की स्थिति ले रहे कि नहीं ले रहे नहीं मालूम। मैं जब भी जाता हूँ तब भी उस भाई के हाथ में 100, 200, 50 रखता ही छू। वो बोलते क्या रखो, रख जितना मेरा से रख। एक दिन देखा, अरे बाप रे बहुत मच्छर है, मैं उसको मच्छरदानी ला के दूंगा। मच्छरदानी लिया पर दे नहीं पाया, किसी और को दे दिया। फिर देखा, अरे बात मेरी बेटी कल शादी है, मैं उस शादी लगाने उस शादी उसी चर्च में करूँगा। मैंने बहुत पैसा खर्चा किया बेटी के लिए, पर इस व्यक्ति को देख के मेरे मन में तरस की आत्मा आई। मेरे बेटे बोला जा बेटा उसको लेके आना। ये गए, बोले मैं भी नहीं आता, मेरा ऑर्डर नहीं आता। मैं गया, हाँ चलता हूँ बोले अभी, और उनको लेके आया। बोले मेरे को थोड़ा सा काम करने का, नहीं काम में बाद देखेंगे। मस्त नलाया बड़ा, उनको भी आने लगा कि वाह उनकी पीठ घस दिया मैंने। ठंड लग रही, मैं कपड़े उतार दो, फेंक दो, अभी नहीं ले जाए उसको, मैं और 4-5 ला देता हूँ, चिंता मत करो। मैं अभी कपड़ा वहाँ मफलर लेने गया, मैं क्या मफलर ने टोपी लेता हूँ, टोपी लिया 100 रुपये की। मैं कहा ठीक है लूट लो। फिर मैंने गरम स्वेटर लिया, कितना का, 500 का। मैं कहा लूट ले यार, लूट ले। दिख रहा, बता रहे, मुंह से बोल रहे अरे यार कैसा आदमी आप, पर अपना बिजनेस नहीं छोड़ रहे। मैं कहा ये चीज़ श्री मसीह यीशु में विश्वास करने वाले के जीवन में आता, वो भी सब में नहीं, कुछ चुने हुए लोग हैं। और उन मनुष्य में, कुछ चुने हुए, और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं। हाँ, व्यर्थ मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े होते हैं, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है, सत्य से विहीन हो गए हैं, सत्य से विहीन हो गए। मसीह लोग सत्य से विहीन हो गए। जो समझते हैं कि इनके चर्च के अंदर झगड़े रगड़े हो रहे शुरू, बस इसी में उलझा गए लोग, हिसाब किताब में उलझा गए, झगड़े रगड़े। फिर से कौन सा वचन है? ये पहला तिमोथी पहला तिमोथी उसका 5वां अध्याय, सॉरी 6वां अध्याय, पहला तिमोथी उसका 6वां अध्याय 5वां वचन। 5 वचन। और उन मनुष्य में, और उन मनुष्यों में, व्यर्थ उन मनुष्यों में जहाँ परमेश्वर नहीं है, चर्च है पर प्रभु नहीं है। बाइबल लिखा है मैं हाथ के बनाए मंदिर में नहीं रहता। जिन्होंने अपने हाथ से बना के बहुत साफ सुथरा किया वहां रह नहीं रहता। ये परमेश्वर का मंदिर मेरा और आपका उसमें रहता। और उन्होंने, और उन मनुष्यों में रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं, रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है, वे सत्य से विहीन हो गए हैं, वो सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। बस बस बस, भक्ति कमाई का द्वार है, कमाई कर रहे हैं। भक्ति कमाई का द्वार है, और इस कमाई का द्वार में लगे। हमें भक्ति कमाई का द्वार नहीं, हमें परमेश्वर की सेवा करना। दुखों की, नंगों की, रंगों कपड़े पिलाओ। मैंने पिलाए, ये भाई साहब नंगे नहीं थे, 2 बरमूडा अंदर में, 2 क्या बोलते हो, नहीं पैंट, ये नहीं बड़ा बरमूडा, हाफ लंबाई लंबाई, क्या है इसको क्या बोलते हैं, हाफ पैंट। अच्छा हाफ पैंट, लोअर, हाँ 2 लोअर, 2-3 लोअर पहने है ना, ठंडी लगती है। तो उतार नहीं रहे, अंदर का लोअर बिल्कुल अच्छा साफ सुथरा हो गया, बाहर से गंदा 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 दिखा। 3-3, 4-4 शर्ट पहने, ठंडी लगती है, तो ध्यान किसी का नहीं जाता। मेरी ध्यान जा रहा, मैं रोज देखता हूँ तो मेरा प्रभु कुछ करूँगा, कुछ करूँगा, कुछ करूँगा। आज मौका मिला, अच्छे से गर्म पानी करके मस्त नहलाया धुलाया उनको। ठंडी लगती, मगर नहीं लगी ठंडी, चिंता मत करो। और भी आनंद हो के बोल रहे अरे वाह चलो प्रभु, है ना, और प्रभु स्तुति हो। हमें सेवा करना है, जैसा मसीह यीशु ने क्या वैसा हम कर। परंतु यहाँ क्या करते हैं, ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? अभी पहला वचन को फिर से लिख लेंगे, अच्छे से वचन को लिखेंगे। क्या वचन? पहला तिमोथी 6वां अध्याय 5 वचन। पहला तिमोथी 6वां अध्याय उसका 5 वचन। सब लिख रहे हैं? हाँ पढ़ेंगे। और उन मनुष्य में व्यर्थ रगड़े झगड़े होते हैं। व्यर्थ रगड़े आज हो रहा है, सारे कलीसिया में व्यर्थ रगड़े झगड़े हो रहे हैं, चुनाव के लिए, इलेक्शन के लिए, उसके लिए व्यर्थ व्यर्थ, उसमें कोई लाभ नहीं है। व्यर्थ रगड़े झगड़े, और उसमें पास्टर को भी खींच लेते लोग, सोसाइटी मेंबर। व्यर्थ रगड़े झगड़े हो रहे हैं, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है, जिनकी बुद्धि, ध्यान सुना, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है,
और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, और वे सत्य से, तुम लोग सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का बड़ा द्वार है। भक्ति कमाई का बड़ा द्वार है। किसी भाई ने पूछा कि आप मुस्लिम है क्या? जी नहीं, मेरा दाढ़ी मुस्लिम की है, मेरा नाम हिंदू है, मेरा नाम क्रिश्चियन है और सरनेम हिंदू है। नाम पुरुषोत्तम जनार्दन राव नियोगी है, मैं उच्च कोटि नियोगी ब्राह्मण हूँ। बाद में मैंने अपना नाम इमानुएल किया। मेरा जात धर्म कुछ बदला नहीं, परंतु मेरा काम प्रभु यीशु मसीह का है। मैं मुस्लिम समान दिखता हूँ, दाढ़ी मुस्लिम की, नाम हिंदू का और काम परमेश्वर का। प्रभु की स्तुति हो। तो खुदा के लोगों, तब वो उठकर अपने पिता के पास चला और वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चुमा। ये भाई चर्च में रहने के बाद उसको मसीहत नहीं मालूम है। मसीहत क्या है? इनको ये बात मालूम होगी पक्का कि मसीहत बिल्कुल टिप टॉप पहन के आते हैं, मस्त लिपस्टिक लगा के, बिल्कुल सेंट लगा के आते हैं, कपड़े वपड़े पहन के, मस्त कोट वोट टाई पहन खाएंगे। सिद्धार्थ भाई, क्या नाम होगा? सिद्धार्थ। बस क्रिश्चियन लोग फैशन करने वाले हैं, ये तो पक्का मालूम है 100%। नहीं क्या? बिल्कुल टिप टॉप, गाड़ी में आ रहे, घोड़े में आ रहे, उतर रहे। ए भाई दूर हो, गाड़ी को हाथ मत लगाए ना, अगर नगर भी आएंगे तो आपको चिल्लाते होंगे, ए दूर हो, पर गाड़ी देखना हमारी, है ना? कोई आना तो पर दूर हो। उनको ये सीख रहे हो, एकदम टिप टॉप, जूते मोजे टाई पहन के डिस्को डांस करने वाले, बिल्कुल कपड़ों को बार बार निकालने वाले, बाल को सजाने वाले। हर संडे का चल को देखता हूँ, पर कभी पूछता हूँ कोई कुछ पूछता भाई खाना खाए क्या, खाना खाना है क्या, इतने दिन से तुम नहाए क्यों नहीं, क्या बात है, पूछते क्या? नहीं। चर्च में जा रहे, ये भाई चर्च में गेट में खड़ा है, झाड़ू मार ले रहा है, कचरा उठा ले रहा है, यहाँ का उठा के वहाँ फेंक दे रहा, पर कोई उसके हाथ में से। संजय विक्की जी, पास्टर जी, प्रेस लो, सच्चाई को सुनना, बाइबल क्या कहती है। ये प्रभु के जो जा रहे हैं व्यर्थ रगड़े झगड़े कर रहे हैं, और क्या कर पहला तिमोथी 6वां अध्याय 5 पद को, और उन मनुष्य व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है, वे सत्य से विहीन हो गए हैं, परमेश्वर वचन से विहीन हो गए हैं, जो सिर्फ समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। मैं बता रहा ना, इस व्यक्ति को मैं फिर एक बार आपको दिखा देता हूँ। बैक, ये व्यक्ति सीधा भाई, देखिए मैं इधर कई दिनों से दाढ़ी नहीं बनाए, बाल नहीं बनाए, नहाने से ज़रा ठंडी है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, दिक्कत है। मैंने देखा, तरस आया मुझे, मैं कहा मैं इनको नहलाऊंगा। शादी के पहले अपना टाइम निकाल के आ, दाढ़ी उड़ी सब बना के आया बिल्कुल, अब पूरा कपड़ा अंदर से लेके बाहर तक के पूरा नया ले लिया, बाकी सब फेंक दो। अब मैं और दूंगा, मेरी कमर ज़्यादा बड़ी है तो बहुत सारे कपड़े दे दूँ मैं। लोग रोज देख रहे, हर संडे देख रहे हैं ना, आपको देख रहे ना, कहीं कोई पूछता आपको? कभी नहीं पूछता। अच्छे एजुकेट है, सब दिमाग है, पागल नहीं, कुछ नहीं, पर मजबूरी क्या है? मेरे पे प्रभु की आत्मा है, मुझ में प्रभु की आत्मा तरस खाया। अब मैं निश्चय किया कि मैं अपने बेटी के शादी में उनको अच्छा सूट पैंट पहनाकर प्रभु की महिमा करूंगा। ये वचन है। पर मसीह जो चर्च में रहा था, कई सालों से देख रहा हूं मैं, एक ही ड्रेस पे, तरस नहीं आ रहा, उनको इच्छा नहीं हो रही कि मैं पहना दूं। मेरे प्रभु ने तरस की आत्मा दी। मैं लोगों को दिखाने के, किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं कर रहा हूं, क्योंकि तुम में परमेश्वर की आत्मा नहीं, सिर्फ तुम में पवित्र आत्मा है प्रचार करने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए, लोगों को बताने के लिए वचन का, परंतु तुम्हारा जीवन में वो आत्मिक बात ही नहीं है। मैं ऐसे कई लोगों करता हूं, आज पहली बार बता रहा हूं, मैं तो बताता भी नहीं, बताना भी जरूरी है। मेरी बेटी शादी इसलिए बता रहा, वरना ये भी नहीं करता मैंने कईयों को नंगे को पहना, मैं खुद के शर्ट पैंट पहना के मैं चड्डी बनियान में अपने घर में आता हूँ, आया हूँ, अब भी शर्ट पैंट उतार के बनियान पे आना है। लोग पूछ रहे मेरे को क्या बात है, मैं कुछ नहीं, ऐसी मेरे को इच्छा हो गई।
हम घर वापसी, ये आज परमेश्वर के लोग प्रभु से दूर क्यों हो रहे कि हमारे स्वभाव से, पास्टरों के चाल चलन के कारण। क्रिसमस के दिन पूरे भिखारी हमारे चर्च में घुस जाते तो भगा देते ना, चल निकल बाहर, पड़ा चल निकल, चल चल चल। मैं कहता आने दो, हमारे साथ बैठने देंगे। बाइबल की बातों को परमेश्वर के लोग समझ सिर्फ बकवास करते वचन से। क्यों बकवास करते? क्योंकि इन्हें बाइबल की स्टडी कर रखा है। ये बाइबल स्टडी करने वाले परमेश्वर के लोग हो ही नहीं सकते। बुरा लगता तो लगने दो, इनका स्टडी बाइबल के वचन में है और जीवन में नहीं है। सिर्फ लोगों को वचन सुना के अपने कमाई का, भक्ति का द्वार समझते हैं। समझ में आ रहा है? वचन में लिखा है पहला तीमुथी 6:5 में। वही चल रहा है। हर पास्टर में गाड़ी घोड़, एक एक नहीं, दो दो, एक से एक ड्रेस, एक से एक सूट। अभी मैं सूट निकालेंगे, कितने सूट है? 10-15 के ऊपर सूट है। मैंने कितने बांट दिया प्रभु के लोगों को। मैं पहनने के लिए नहीं पहनता ही नहीं, पड़ा है। और मैं नहीं लिया, मेरे कलीसिया के लोगों ने मुझे लेके दिया। मेरे आठों 10वां उंगली में अगर सोना भी पहनूँ ना तो वो भी मैंने नहीं लिया, मेरे कलीसिया के लोगों ने अंगूठी दिया, तब तो पहनता। मैं कल पहनूंगा 8 उंगली में 8। मैं नहीं लेता, जूते तक नहीं लेता जी, लोग मुझे देते, इसलिए मैं लोगों को बांटता, मैं देता। केवल प्रैक्टिकल नहीं है, सिर्फ थ्योरी में चल रहे कॉलेज, बाइबल कॉलेज। मैं कहता है बाइबल कॉलेज के लोग ये बोलते ना, आमोद सिंह जी बोलते घुटनों का मैंने स्टडी किया, व्यर्थ बात है उसकी, कभी तरस नहीं खाया। मैंने आमोद सिंह के पास मेरी गाड़ी भेजा था, उसका पैसा देने को न कर रहा था मैं। उनके आदमी, उनके फॉरेन के लोगों को ले गया तो फॉरेन वाला ज़्यादा पैसा दे रहा था, 2, 2.5, 3 हज़ार, वो भी देने को मना कर रहा था। ये आमोद सिंह की बात कर रहा। मैं उनके गाँव में जाके बात कर सकता सामने, इतनी मेरे में हिम्मत ताकत है। हाँ, मेरी गाड़ी इनोवा थी तो मैंने दिया था उनको, तो वो यहाँ से मैंने पहुँचाया था उनको, फॉरेनर को एयरपोर्ट से ले जाके, तो पैसे देने को न कर रहा था। वो देने को तैयार तो फॉरेनर ये नहीं देता। ये प्रभु का सभा। आमोद सिंह की बात कर रहा, पास्टर आमोद सिंह। झूठ होता तो थोड़ी बोलता है ऐसा नाम लेके, सत्य ना, सच्चाई है। उनको याद भी नहीं होगा पर याद दिला दूंगा, मैं याद दिला दूंगा अगर मेरे से बात करेंगे तो। आमोद सिंह भी, खुदा के लोगों, परमेश्वर की प्रचार करना बड़ी बात नहीं है। परमेश्वर के वचन पे जैसा उसने कहा वैसा चलना बहुत बड़ी बात है। वैसे आप नहीं चल पाएंगे। घर वापसी, आज लोग प्रभु को छोड़ जा रहे हैं। कई पास्टर लोग अपने नाम बदल रहे हैं। एक पास्टर की बात बताता हूँ, नरेंद्र पॉल, उसने भी नरेंद्र नाम टिके कर दिया। क्या? उसके बच्चों को एडमिशन नहीं मिल रहा था, इसलिए मिल रहा था एडमिशन पर स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा था, बदल गए। ऐसे कई सेवक अभी 25 के बाद सारे प्रभु के सेवक नाम बदल के घर वापसी हो जाएंगे, पर प्रचार करना नहीं छोड़ेंगे। लोगों को उल्लू बनाना, मूर्ख बनाना, और गंदा शब्द बोलता हूँ, चूतिया बनाना नहीं छोड़ेंगे पास्टर लोग, क्योंकि इन्होंने मशीन ली है इसका जो है ना बाइबल ट्रेनिंग का। अभी हमारे यहाँ भविष्यवक्ताओं का कॉलेज है, भविष्यवक्ताओं का कॉलेज पैदा कर रहे भविष्यवक्ताओं को नागपुर में। हे तीमुथियुस, हे तीमुथियुस, इस धरोहर की रखवाली कर। हाँ, हे तीमुथियुस, इस धरोहर की रखवाली कर, और जिस ज्ञान को ज्ञान कहना ही भूल है, जिस ज्ञान को ज्ञान कहना ही भूल है, उसके अशुद्ध बकवाद, उसके अशुद्ध बकवाद, विरोध की बातों से परे रहे, विरोध की बातों से परे रहे। कितने इस ज्ञान का अंगीकार करके, कितने इस ज्ञान का अंगीकार करके विश्वास से भटक गए, विश्वास से भटक गए। वचन को बताओ। पहला तीमुथी 6वां अध्याय, पहला तीमुथी 6वां अध्याय उसका 20 पर, और 21। 20 और 21 के लोग बाइबल नहीं खोलते, पढ़ते नहीं, इसलिए बता रहा हूँ, लिखो और वचन को पढ़ो। वचन आपसे बातचीत कर रहा है और वचन ही सत्य है, यही यीशु मसीह है। और आदि वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। इस बात को ध्यान रखना है। अभी मैंने बताया हमारे जवाई को, जिन्हों वहाँ जितने लोग सबको ले नहीं 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 किया, अभी पहुँचा ही नहीं हो, 9 बज गया, सबको फॉलो कर, नहीं करते लोग, बुरा लगता होगा जी, है ना। वचन को पहला स्थान दे के देखो, वचन को। वह उठकर अपने पिता के पास चला गया।
परंतु जब वो अभी दूरी था, उसके पिता ने उसे देखा और उस पर तरस खाया और उसे दौड़ कर गले लगाया, चुमा। आज मैं और आप करते क्या? मैंने भाई को गले लगाया, धन्यवाद दिया मैंने प्रभु को, थैंक यू, है ना। गरीब मोहताज की हमको सेवा करना है, यही आत्मिक सेवा, यही तो पूजा है। ज्ञान देना आसान है, ज्ञान लेना बहुत कठिन है। ज्ञान हम दुनिया को देंगे पर खुद नहीं लेते, इसलिए ये समय आएगा ना, बर्बाद हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे मसीह लोग। समय आ गया, भयानक प्रचार करते, चिल्ला के हजारों के लाखों संख्या में ये बेनिहीन की गवाही, उसकी गवाही, उसकी गवाही, और अपना घंटों से लेक्चर देते हैं, है ना। अतुल कुछ तो भी है, खूब चिल्ला चिल्ला होता था, खूब लोग लाइक है, उसकी वाइफ गाना गाती रहती, बढ़िया, घंटों से खूब उसके मीटिंग में खूब लोग लाइक कर रहे, खूब देख रहे। हाँ, हम पागल है भाई, थैंक यू सर कुलदीप सिंह जी, हम पागल है, पागल है, पागल है, पागल हो गए हैं, बिल्कुल सही पागल है। क्योंकि नूह को भी ऐसे लोग बोलते तो पागल हो गया, बाद में वो बर्बाद हो गए, पानी मर गए, वैसा कुलदीप सिंह तुम भी मरोगे, कितना भी प्रभु की प्रार्थना करने के बाद तुम भी मरोगे। है ना कुलदीप सिंह, मरोगे आप भी, मैं बोल रहा प्रभु यीशु मसीह के नाम से, नहीं तो शैतान के हाथ में तुझे सौंप देता हूं आज की रात दिन। सच्चाई का, सच्चाई तुम नहीं सुन सकते। मेरा फोन नंबर है 9372304191, बोलता हूं मैं, बात कर लेना। एड्रेस दो, एड्रेस देता हूं, सच्चाई के लिए सच्चा बता रहा हूं। खुदा के लोगों, परमेश्वर के वचन को लोग समझते नहीं, सिर्फ अपने पेट की सेवा करने के लिए, और क्या वचन से बात कर रहा हूं, वचन, अगर वचन समझता है तो बात करना। मसीह, ये सिर्फ हमारा मसीह चैनल, उसकी बात कर रहा हूं। और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं। आज सारे चर्च के अंदर व्यर्थ रगड़े झगड़े हो रहे हैं, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई, सत्य से विहीन हो गए, सत्य से विहीन हो गए, तो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। भक्ति कमाई का द्वार है, भक्ति कमाई का द्वार है ना। अगर मैं कहीं सेवा को जाता हूँ तो सेवा में पहले हम बताते कि हमारा फीस है 1,50,000, 20,000, 30,000, आने जाने का खर्चा, फ्लाइट का खर्चा, एसी का खर्चा, अच्छा रहना, ये सब मांगते। एक प्रभु का सेवक को सेत में पाया, सेत में देना है, सेत में पाया, सेत में देना है। पर आज कहाँ दे रहे, सबकी फीस है, खाने पीने का मेनू है। मैं उपवास प्रार्थना के साथ सेवा करता हूँ, यदि मेरे को कभी बुला लो आप, मैं आपके घर पानी नहीं पीऊँगा, खाना नहीं खाऊंगा, सिर्फ सेवा करूँगा प्रभु की, तीनों दिन, चौथे दिन खाना खाऊंगा। खुदा के लोगों, खुदा के भय में चले, खुदा की मार में आवाज़ नहीं है। यह अंत का समय आया, परमेश्वर का राज निकट है, मन फिराओ, सुसमाचार विश्वास करो और चलो, चलो सुनो और चलो। पर लोग नहीं चल रहे हैं। आज देख रहे ना, जबलपुर के पास्टर ने कितना घपला कर दिया, वो जेल में, और कोई को पकड़ रहे हो, ढूंढ रहा, भाग रहा, फलाना रहा। फिर देखो ना, हर चर्च में हर लोग जमीन को बेच रहे, फलाना बेच रहे, ये बेच रहे, वचन में रहने के बाद भी परमेश्वर के साथ खिलवाड़ कर रहे। मत करो ना खिलवाड़, प्रभु के पास आओ। हम देख रहे अपने आंखों से, हमारे घर के सामने पराना पर देख रहे हैं, तकलीफ में देख रहे, पर हम सेवा भाव नहीं करते, हमारी सेवा करते। अंत के दिनों में झूठे मसीह, झूठे प्रचार उठ खड़े होंगे और लोगों को भरमाएंगे। अब भरमा रहे, है ना। क्या करा वचन? तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ। क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को दिया, तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था, तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, तुमने अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदीगृह में था, तुम मुझे मिलने आए।
कितने पास्टर लोग बंदी गृह में जा रहे हैं मिलने को। मैं 50 जेल कर लिया हूँ, और 50 जेल जाके मिलकर प्रभु के बहुत से लोगों ने प्रभु को विश्वास किया और उनका जीवन बदल गया। धर्म नहीं बदला, जीवन बदल गया। मेरा प्रभु यीशु मसीह जीवन बदलने का है। और हम गए 50 जेल जाके 50। खुदा के लोगों, वो आनंद अपना पैसा खर्चा करके, किसी और से लेके नहीं, अपना पैसा खर्चा करके, अपना समय बर्बाद करके, मैं 50,000 रुपये खर्चा करके आया, जैसे मिल के जेल जाके आया। 50,000 रुपये खर्चा है। आप यकीन कैसा हुआ, एक पास्टर के 25,000 मुझसे ले लिया आने जाने का, सिर्फ वहाँ से चूरू से जैसे मिल आने और जाने का 25, जबकि मैं गया ही नहीं। 25,000 रुपये और रहने का 500 रुपये किराए की जगह 1,000 रुपये के हिसाब से 3 का ले लिया। चलो जाना है तो खुदा उसको आशीष देगा, खुदा उसको आशीष देगा। पास्टर है ना, स्वभाव नहीं बदला जीवन। क्यों मैं कह रहा हूं, हमको परमेश्वर के निकट जाना है। परमेश्वर का रॉबर्ट फोर्स ने घर की परिभाषा इस प्रकार से दी है। रॉबर्ट फोर्स करके एक प्रभु सेवक है, उसने घर की परिभाषा इस प्रकार से दी है। घर वो स्थान है कि जब आपको वहां जाना हो तो वहां के लोग आपको ग्रहण करें। घर वो स्थान है यदि आपको जाना है, घर वो स्थान है कि जब आपको वहां जाना हो तो वहां के लोग आपको ग्रहण करें, है ना। तो आज के प्रभु के सेवक को, दास को तो कोई भी ग्रहण करता है, चाहे कोई भी करता, देखते नहीं, परखते नहीं, समझते नहीं। आओ आओ, प्रभु का दास आ रहा, भिक्षा पा रहा, पूरे दुनिया का चोरी चपाटी करके भग गया, उसको बोला अरे आ रहा दान दो, भिक्षा पे हो, है ना। इन्होंने अपने घर बन लिए। लोगों को लगता है कि चर्च की जगह होगी, अपनी से होगी, है ना। वचन में नहीं चल रहे। वो घर का स्थान कि जब को आपको वहां जाना हो तो वहां के लोग आपको ग्रहण करें। तो घर सा स्थान कोई और नहीं है। हम चाहे कुछ भी कर बैठे या कितने ही निराश हो, घर हमेशा स्वीकार करता है। एक उदाहरण दे रहा हूं कि हम कुछ भी कर ले, फलाना कर ले, घर के लोग हमको स्वीकार करते हैं। कितना भी बुरा लड़का हो, कितना भी व्यर्थ हो, कितना भी कुछ भी क्यों नहीं किया, फिर भी घर में अगर आया तो भूला भटके को घर क्या करते, घर के लोग उसको स्वीकार करते हैं। ये घर वापसी प्रभु यीशु मसीह भी आपको, मुझको स्वीकार करता। कितना भी पाप करो, दुष्टता करो, चोरी चपाटी करो, प्रभु के बातों को दुतला दो, उसमें ये लगा, फिर भी प्रभु तुमको क्षमा करके, मुझको क्षमा करके अपने पास बुलाता है। घर वापसी इसको बोलते हैं। घर हमेशा हमें स्वीकार करता है, चाहे कैसा भी क्यों ना हो। माँ को मारे, माँ पे थूके, बाप को मारे थूके, फिर भी वो लड़का अपने घर वापसी आया तो उसके माँ बाप उसको स्वीकार करते हैं। वैसा परमेश्वर है। इसलिए आज लोग धूम कर रहे। वो मैं बता ना, तूल कुछ तो ना बता, इसलिए वो उसने बोला होगा, खूब चिल्लाता, खूब दुनिया की बात होता था, है ना। ऐसे लोग को लोग पसंद करते, सच्ची को नहीं पसंद करते। सत्य लोगों को चुपती है वहाँ पर। तुमको मालूम कहाँ चुपती है ना, सच्चाई को। सिर्फ कान की खुजली मिटाने के लिए बहुत सारे उपदेशों बटोर ले, इसलिए तुम्हारे कोई भी बात में, काम में बरकत नहीं आती, होने वाला काम रुक जाता। क्यों? तुम भेदभाव कर रहे हो। यीशु ने एक ऐसे पुत्र के विषय में बताया, यीशु मसीह ने ऐसे एक पुत्र के बातें बताया जिसने अपना सब कुछ संसार की नादानियों में तबाह कर दिया। यीशु ने एक ऐसे पुत्र के विषय में बताया जिसने अपना सब कुछ संसार की नादानियों में तबाह कर दिया, और वे घर बाहर होकर भूखा प्यासा इधर उधर भटकने लगा। एक बार उसे इतनी भूख लगी कि वो सूअरों का बचा खुचा खाना भी खाने की इच्छा करने लगा। सूअरों का बचा कोई खाएगा तो क्या करेगा? तब उसे घर की याद आया। वो जानता था कि घर पर अब कोई अधिकार नहीं है, अब उसका कोई अधिकार नहीं। फिर भी वो घर गया जहां उसके पिता ने उसका भय स्वागत किया। क्या क्या? स्वागत किया। मेरे प्रियो, जब मनुष्य अपने बच्चों की स्वागत करते हैं, कितना भी पाप करे, कितना भी व्यभिचार करे, कितना भी झूठ बोले, कितना भी अपने माँ बाप के विरुद्ध जाए,
तो भी वो माँ बाप स्वीकार करते हैं, वैसा परमेश्वर आपका मैं स्वीकार करता। सारे पास्टरों, तुम्हारा मेरा सौभाग्य है कि परमेश्वर हमको स्वीकार करता है। हम तो पाप से बढ़कर लाचार हैं, हम अपने परमेश्वर की इसमें सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी परमेश्वर मुझ पर आप पर दया कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि हम और ज़्यादा करें, इसका मतलब ये नहीं कि और हम ज़्यादा करें। इस बात को ध्यान में थोड़ा सोचो ना, पागल हो गए क्या? जी हाँ, पागल ही तो है। पूछने वाला बड़ा पागल, महापागल। उसको मिर्ची लगी होंगी उसके कि उसके पास्टर के बारे में बोल रहा करके, या खुद पास्टर हो सकता है, बाकी को नहीं लगती मिर्ची, है ना। एक बार उसने भूख लगी कि वह सूअरों का बचा खुचा खाना भी खाने की इच्छा करने लगा, तब उसे घर की याद आई। वह जानता था कि घर पर अब उसका कोई अधिकार नहीं, फिर भी वह घर गया जहां उसके पिता ने उसका भय स्वागत किया। क्या आप घर लौट आए? आपने बहुत कुछ किया, प्रभु के विरुद्ध किया, फिर भी घर लौट आना चाहते हैं, तो आइए, प्रभु आपको स्वागत करता है। प्रभु के पास जाइए, आपको कहीं नहीं जाना। आप घुटने टेको, अपने पाप को कबूल करो, पश्चाताप करो, तौबा करो, आपको पश्चाताप तौबा को प्रभु दे देगा। आपको कहीं नहीं जाना, आपको घुटने टेकना और उस खुदा को याद करना जो संसार का खुदा है, इस जगत का खुदा। सिंपल है, मन फिराने के लिए कहीं जाना नहीं है। कोई गंगा में जाके स्नान नहीं करनी जरूरत है, कोई यर्दन नदी में जाके नहाने की जरूरत नहीं, यर्दन को पानी लाने की जरूरत नहीं है, वहाँ की पत्ती लाने की जरूरत नहीं है, ऑलिव ऑयल लाने की जरूरत नहीं है। आप घुटने पर आकर प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मैं पापी हूँ, मैं अपने आप को पाप से मुक्ति चाहता हूँ, मैं स्वीकारना चाहता हूँ, प्रभु तुझे मेरे अंदर आ। वो आ जाएगा, अंदर आ जाएगा, है ना। क्या आप तैयार हैं प्रभु के पास आने के लिए? बहुत सिंपल रास्ता है। आपको कोई धर्म वर्तन नहीं, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ घुटने डालना है। आपको चर्च भी जाने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर आपको देख रहा है, परमेश्वर आपको देख रहा है। केवल विश्वास कर, तू बच जाएगा। पवित्र शास्त्र वचन सुनने से, विश्वास से और पढ़ने से परमेश्वर का आशीष बरकत आती है। क्या आप घर लौटाए? कोई बात नहीं। यदि आपने सब कुछ खो दिया, प्रभु यीशु मसीह वो मार्ग है। यदि आपने सब कुछ खो दिया, प्रभु यीशु मसीह मार्ग है। खो दिया तो प्रभु यीशु मसीह मार्ग है। प्रभु यीशु मसीह कहा, मैं मार्ग हूँ, मैं सत्य हूँ और मुझ में ही जीवन है। मार्ग और सत्य जीवन मैं ही हूँ। आइए, प्रभु के पास आइए, आपको जीवन बदलने की मौका देता है। आपका जीवन बदलना चाहता है। आप क्या घर लौटाए? कोई बात नहीं। यदि आपने सब कुछ खो दिया, प्रभु यीशु मसीह वो मार्ग है जिसके द्वारा आप घर लौट सकते हैं। आप घर लौट सकते हैं, वो मार्ग है। आपका जीवन में कितनी परेशानी तकलीफ क्यों ना हो, बर्बाद क्यों गए, उसके पास आओ। ये बहुत से दबे था कि लोगों मेरे पास हो, मैं तुमको विश्राम दूंगा, विश्राम दूंगा। वो विश्राम देने तैयार है। आपका पिता आपका स्वागत करने को तैयार है। जिसके द्वारा आप घर लौट सकते हैं, आपका पिता आपका स्वागत करने को तैयार है। वो तो जब से आपने घर छोड़ा, आपके घर वापसी की प्रतीक्षा कर रहा है। जब से आपने प्रभु को छोड़ दिया, तब से परमेश्वर बाप आपकी प्रतीक्षा कर रहा, कब वो लौट आएगा। मैं प्रभु को छोड़ दिया था, पास्टर को देखकर, उनके घर को देखकर, उनके स्वभाव को देखकर, उनके छिचोरेपन को देखकर मैं उनके घर में रहा। फिर भी उनकी पत्नी, उनके बच्चे बोलते कोई बात नहीं, हमारे ओट हमारे दांत हमको सहन करना है, सहन करना है। और हमने देखा, और मैं उनके पापों को देखकर, उनकी बुराई को देखकर, उनकी दुष्टता को देखकर अच्छाई कभी नहीं देखा मैं, और मैं प्रभु से दूर हो गया। 10 साल प्रभु से दूर रहा। पर प्रभु, मेरा प्रभु प्रतीक्षा कर रहा था, मुझे नहीं मालूम, प्रतीक्षा कर रहा। और उस प्रतीक्षा में मेरे परमेश्वर ने मुझे अपने पास बुलाया, उसने क्षमा किया। आपको भी क्षमा करना चाहता हूं। चाहे आपके लाल रंग के पाप क्यों न हो, उसे भी वो धोकर हिम से भी साफ करना चाहता है। लौट आओ, घर वापसी की प्रतीक्षा कर रहा है।
ये सारा जगत परमेश्वर का है। जगत ने परमेश्वर को नहीं जाना, पर परमेश्वर जगत को जानता है, क्योंकि उसने जगत से प्रेम किया और अपना एकलौता पुत्र उसे दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन को पाए। अनंत जीवन यीशु के पास है। घर वापसी, जीवन की समस्या परमेश्वर जानता है कि आपका जीवन के क्या समस्या है। लूका किताब उसका 15 अध्याय, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, लूका किताब 15 अध्याय उसके बीच में, तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। यूहन्ना की किताब उसका 8 का 12 में, हाँ, तब उठकर वह अपने पिता के पास चला। वह अभी दूरी था कि वो अब दूरी था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया। और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। और बहुत चूमा, है ना? क्या किया? बहुत चूमा। आओ, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। हाँ, यूहन्ना 8:12 पढ़ेंगे। यीशु ने फिर लोगों से कहा, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा, जो मेरे पीछे हो लेगा, अंधकार में न चलेगा, अंधकार में नहीं चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। जीवन की ज्योति पाएगा। जीवन की ज्योति क्या पाएगा? जीवन की ज्योति। सच में इस बात चलो, जीवन की ज्योति है। 19 पढ़ेंगे उसी का 15 का 19। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। मुझे अपने, मैंने कहा अंकल को, बिल्कुल अगर आप चाहेंगे तो मैं खेत में रख सकता हूँ, चाहेंगे तो मैं वो वहाँ मेरे उधर रख सकता हूँ, चाहेंगे तो मैं आप जहाँ चाहेंगे वहाँ रख सकता हूँ, पैसा देता हूँ। नहीं तो मैं जहाँ मेरी शादी हो रही है जो लॉन में, उनसे कहूँगा तो वो आपको रख लेंगे, पैसा भी देंगे, खाने को देंगे, सब कुछ देंगे, पर तुम्हारी इच्छा। जीवन नहीं बदला। रोज रात हर दिन चर्च के लोग बाहर आना जाना कर रहे, उनके बीच में रह के भी इनका जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है ना? समय रहता परमेश्वर का बदलने का। उस समय प्रभु बराबर लाता। मेरी निगाह चरिन को, मेरे पहली बेटी जो है ना मोनिका, उस तब से देख रहा मैं उनको, वही कोट देख रहा मैं आंख में, वही कपड़े देख रहा मैं। और जब भी मैं गया तो मेरे उस दिन ऑनलाइन में गया 2 बार, तब मेरा मन में आया कि नहीं, मैंने कुछ करना चाहिए इनके लिए, मैंने इनके लिए करना चाहिए। और आज करने का मौका प्रभु नहीं दिया। मैं खुद होकर नहीं कर सकता, जब प्रभु आत्मा में देगा तब। यही तो पवित्र आत्मा है। सिर्फ बकबक करना पवित्र आत्मा थोड़ी है। खूब बकबक कर रहे लोग, पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा। लोग वो वचन है ना, गिरा पड़ा, लोग उससे कन्नी काट के चले जा रहे है ना, कन्नी काट के चले जा रहे। अच्छे रईस लोग देख रहे तो उठा नहीं रहे, कन्नी काट के जा रहे। एक गरीब आता है ना, हाँ हाँ क्या, हाँ अनजान बन जाते, वो तो है। एक गरीब व्यक्ति आता, वो देखता रही, वो सांभरी आता, वो उठाता उसको और उसको खाने में डाल के लेके जाता और उसकी पालन पोषण करता, और वो अच्छा। और ये बड़े बड़े कई लोगों ने यीशु मसीह कहा, प्रभु यीशु मसीह तुझको पाने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु यीशु मसीह तुझे पाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने कहा, तेरा सारा धन दौलत कंगाल को बांट दो, मैं पीछे ले। नहीं, ये नहीं जमता। मैं बचपन से प्रार्थना करता हूँ, बचपन से बाइबल पढ़ता हूँ, बचपन से चर्च जाता हूँ, बचपन से मैं 10 परिवार पीढ़ी का मैं परिवार हूँ मसीह में, पर जीवन में कोई परिवर्तन नहीं। बड़े घमंड से बोलते हैं 10 परिवार का मैं क्रिश्चियन हूँ, 15 का हूँ, जन्म से हूँ, कोई परिवर्तन नहीं है। देख के चले जा रहे, रास्ते में कोई एक्शन होगा, कुछ है, लोग देखते चले जाते, उठाते नहीं, डरते। मैं जाके मदद करता हूँ। आप बोलते कि पुलिस फंसाते, बिल्कुल नहीं फंसाते। पुलिस पागल है क्या? फंसाएंगे किसको भी? पर तुमको हिम्मत नहीं है। अगर बुलाया पूछने तो क्या होगा, चले जाओ, है ना?
कई सेवा करता हूँ पर हम दिखाते नहीं, सिर्फ प्रभु स्तुति करता हूँ। उसी में 18 पढ़ता हूँ, 15 का 18। मैं मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया। उठकर जाऊंगा और अपने पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरे दृष्टि में पाप किया। अब इस योग नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। परमेश्वर क्षमा करके अपने नजदीक रखता है। जो सरिता कुमरे अभी देख रही है, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया था बीच में 10-15 दिन पहले, पासा मेरे लिए प्रार्थना कर दो। मैं कहा क्यों कर दूँ प्रार्थना, क्या बात है? मैं एक फ्लैट ले रही हूँ, मेरे को 44 लाख का फ्लैट है मेरा 44, तो उसके लिए लोन लेना है बैंक से, तो प्रार्थना कर दो। मैं कहा प्रार्थना कर दूँ, क्यों कर दूँ? जाओ, तुम्हारा लोन पास हो जाएगा, प्रार्थना नहीं करता, हो जाएगा। आमेन। उन्होंने आमेन बोली। हाँ कुमरे सिस्टर बताइए, क्या हो गया? लोन पास हो गया क्या? लिख के बताएंगे। कुमरे कुंभारे एक सिस्टर जो भी। मैं कहा हो गया, ओके, पास हो जाएगा, चिंता मत करो। सुन रहे क्या? हाँ है यूट्यूब में। क्या हो गया? मैं सुनना चाहता हूँ, लोग को जानना चाहता हूँ क्या हुआ तुम्हारा। हाँ प्रभु की स्तुति किस लिए? लोन पास हो गया, कितना हो गया, क्या हो गया, क्लियर करो ना। हम तो हर बाल में प्रभु की स्तुति बोलते हैं। तुमको गाली भी दूंगा तो तुम बोलेंगे प्रभु की स्तुति आमेन। क्लियर करो, कितने लाख का लोन मिल गया? 40 लाख का लोन मिल गया। ओके, फाइनल हो गया। मैंने कहा चिंता मत करो, आपका लोन हो जाएगा, आमेन प्रभु में, क्योंकि मेरे मुंह में परमेश्वर ने सामर्थ्य दिया। बैंक से हुआ, मेरे घर से नहीं हुआ। ये कविता हैंड पिंग विंग क्या लिखती नहीं मालूम। हैंड पिंग विंग बैंग विंग कुछ तो भी डालते, HAND हैंड। लोन हो गया, प्रभु स्तुति हो, है ना? सामर्थ्य प्रभु की। अब इस योग नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहो, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले, पिता से कह रहा। और पिता ने उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़ कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता, उठता, सिर्फ आप उसके निकट जाओ, मन फिराओ, सुसमाचार विश्वास करो। ये बहुत से लोग सुसमाचार उस पर नहीं, पवित्र शास्त्र के वचन पर। तुमको ये झूठे भविष्यवक्ता हर एक लिखता आगे भविष्यवक्ता। अभी मेरा जो मीटिंग है, मैंने कहा पास्टर लिख दो, चलेगा? तो उन्होंने रेवन डाल दिया, कोई बात नहीं, पास्टर लिखो बोला। मैंने क्या लिखना चाहिए? मैं कहा सिर्फ पास्टर लिख दो, मुझे भविष्यवक्ता नहीं चाहिए। अभी क्या मालूम क्या लिखते? प्रॉफिट्स, भविष्यवक्ता। हर एक कोई भविष्यवक्ता, हर एक कोई भविष्यवक्ता, हर एक कोई भविष्यवक्ता। और भविष्य कहते हैं तुमको घर मिल जाएगा। ये भविष्य क्या कहते हैं? तुम्हारा वीज़ा लग जाएगा, तुमको नौकरी मिल जाएगी, तुमको बच्चे हो जाएंगे, तुमको लड़के हो जाएंगे, तुमको लड़की हो जाएंगी, तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, तुम्हारा भला हो जाएगा। सब भविष्यवक्ता लग गए और भीड़ जा रही उनके पीछे भाग रही, भीड़ की भीड़ भाग रही और हजारों लाखों रुपए कमा रहे, मस्त मजा मार रहे, बहुत पैसा, खूब पैसा उनके पास में।
10-10, 20-20, 30-30 एकड़ जमीन ले रहे लोग ले रहे, चर्च बनाने के नाम से, चर्च बनाने के, ये चर्च, वो चर्च, वहाँ चर्च, अमका चर्च, सारे चर्च। सुनो, प्रभु तुमको ये दे रहा आशीष, तुम्हारे घर कॉइन आएगा, तुम्हारे मिराकल मनी आएगा, तुम्हारे घर में मुर्गी के पंख मिलेंगे, कबूतर के पंख मिलेंगे, कॉइन मिलेंगे। ये भविष्यवाणी सुन रहे हमारे भजेंद्र साहब बोलते हैं, अंकुर नाला बोलते हैं। फिर लोग बोलते हैं हाँ हम ले आए, बात प्रार्थना किया, मेरा वीज़ा आ गया, मेरे को घर मिल गया, मेरे को कार मिल गया। हमने आज तक प्रभु से प्रार्थना नहीं की, प्रभु ने सब कुछ हमको दिया, से हम प्रभु के पद चिन्ह पे चल रहे हैं। हमारी प्रार्थना से प्रभु को धन्यवाद किया है, मांग नहीं रहे, स्तुति की है, और हम प्रभु की स्तुति महिमा कर रहे हैं। परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ दे रहा है। आमीन। लोग गवाही सुनो सी, है ना। खुदा के लोगों, आओ, मन फिराओ और प्रभु की ओर फिर लो, पश्चाताप करो, तौबा करो, घर वापस आ जाओ। आपकी प्रतीक्षा परमेश्वर कर रहा है। दारू पीना छोड़ दो, सिगरेट पीना छोड़ दो, तंबाकू को खाना छोड़ दो, जुआ सट्टा करना छोड़ दो, सब बातें छोड़कर प्रभु के घर वापस आ जाओ। प्रतीक्षा कर रहा है। आप पाप के प्रभुत्व में फंस गए, प्रभु उसमें से आपको निकालना को चाहता है। आओ, पश्चाताप करो, तौबा करो, मन फिराओ और सुविश्वास करो। यूट्यूब में कितने लोग हैं? फेसबुक में 83 लोग बढ़ते नहीं, हमारे यूट्यूब में नहीं बढ़ते, फेसबुक में कभी कभी बढ़ते, पर उनको क्या होता, बुरा लगता। आ जाओ, प्रभु प्रतीक्षा कर रहा है। तुमने कितने भी पाप किए, लाल रंग के क्यों ना किए, तो भी परमेश्वर आपको क्षमा करना चाहता है। आओ, मन फिराओ, सुसव। हम जैसे पास्टर के पीछे मत चलो, प्रभु के पीछे चलो। वचन को पढ़ो, आपके घर में वचन है। बाइबल नहीं है कोई बात नहीं, फेसबुक में है, यूट्यूब में है, और काय में है, गूगल में है, खोलो, पढ़ो। पढ़ने को पैसे नहीं लगता, नहीं पढ़ने से धर्म परिवर्तन नहीं होता, पढ़ने से मन परिवर्तन होता है, सच्चाई को जानना होता है, और तुम्हारे कोई जरूरत नहीं, सिर्फ परमेश्वर आपके जीवन को बदल सकता है। उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह। समझ लो। खुदा बाप आपको आशीष बरकत दे, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की बड़ाई हो। पश्चाताप करो, तौबा करो, मन फिराओ, सुसमाचार पर विश्वास करो कि परमेश्वर आज निकट है। आइए अपनी आंखें बंद करें। थोड़ा पढ़ लेंगे 21 पत्र, 21 वचन पढ़ लेंगे, 5 का 20 के बाद में 21। बहुत चुमा जी, अशोक हाड़के जी, थैंक यू। 78 यूट्यूब में है। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में तेरे दृष्टि में पाप किया है, और अब इस योग्य नहीं रहा कि पुत्र कहलाऊं। आगे बढ़ेंगे 22। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ। झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ, और उसके हाथों में अंगूठी, पाँव में जूतियां पहनाओ, और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाए और आनंद मनाए। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है, और आनंद करने लगे। झट, ये मेरा मन में लग रहा था। झट, कल ही बोला ना मैं कि एक दिन पहले करूँगा। बिल्कुल, प्रभु की स्तुति हो, मैंने अपनी वाचा को पूरा कर दिया। झट, क्या लिखा? झट। हाँ, झट, अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ, पुराना नहीं। हम देख रहे थे हमारे पैंट कौन से होंगे, नहीं होंगे, आखिर को नया लाना पड़ा ना। झट, अच्छे से अच्छा वस्त्र क्या करो, पहनाओ, वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ, और उसके हाथ में अंगूठी, पाँव में जूतियां पहनाओ, और तैयार किया हुआ बच्चा ला कर ना मारो,
ताकि हम खाए, आनंद मनाए, क्योंकि मेरा एक पुत्र मर गया, फिर जी गया, खो गया था, अब मिल गया और आनंद करने लगे। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। इसलिए मेरी शुगर 400, 500, 600 भी रही ना, फर्क नहीं पड़ता। प्रभु की आशीष मेरे जीवन में। चक्कर मेरे को पूछे आज, आपको चक्कर नहीं आता? मैं कहा था। पसीना नहीं आता? मैं कहा था। हाथ पैर नहीं दुखते? हाँ दुखते। शुगर तो है आपको बराबर? मेरा पसीने से भर जाता है सर। गर्मी बहुत होती, जान घबराती, चक्कर उक्कर आता। फिर गोली खाती नहीं? मैं कहा कभी खाता कभी खाता, पर वो एक गोली खाता हूँ मैं, उससे कुछ नहीं होता। खाओ भी कि नहीं खाओ भी तो। चाय मैं कभी पीता हूँ, चावल खाता हूँ, मिठाई खाता हूँ। कैसी शुगर? मैं कैसी शुगर है हमारी? लोग को अचंभा लगता है। प्रभु मेरे साथ है, मैं प्रभु के साथ हूँ। प्रभु तो मेरे साथ हमेशा है, पर मैं प्रभु के साथ नहीं हूँ ना। जिस दिन मैं प्रभु के साथ बना रहूँगा तो परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हमको प्रभु के साथ रहना है, हमको प्रभु के साथ रहना है, हमको, है ना। और जब तुम प्रभु के साथ रहोगे तो तुमको शांति 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 मिलती ही रहेंगी। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। खुदा धन्यवाद करता हूँ, प्रभु की स्तुति महिमा करता हूँ। हमारे बीच में हांडा जी पधारे हैं काफ़ी दिनों के बाद से। दिखा दूँगा, पूछना पड़ता हो हांडा जी का। इनका एक्शन हो गया था और दवाखाना भी किए, पर प्रार्थना में ज़्यादा सामर्थ्य। आज प्रभु ने उनको फिर से हमारे बीच में लाया, इसलिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हमारे भाई सिद्धार्थ भाई साहब के लिए भी कि खुदा ने उनकी उंगलियों को बदल दिया। पहला फ़ोटो नहीं भेज पाया मैं, हमने लिया ही नहीं क्योंकि हमको कुछ दिखाया था। सिग्नल आते समय का हमने शेयर किया। परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे, आमीन। सबको जय मसीह। अपने आंखें बंद करें। विश्वास आपका चमत्कार प्रभु यीशु मसीह का। जो भाई ने मुझे कहा ना कि आप पागल हो गए क्या? हाँ भाई, हाँ बेटा, बेटा हुआ तो बेटा, बाप हुआ तो बाप, भाई हुआ तो भाई। हम पागल हो गए, पर मैंने जो शब्द बोला ना, वो शब्द वापस नहीं आएगा, पूरा होके रहेगा। हो पूरा होगा 100%। हमारे मुँह से जो निकला वापस नहीं आता, पूरा होके रहता। परमेश्वर की स्तुति हो। मैं सच्चाई का प्रचार कर रहा हूँ, और सच्चाई आपको पसंद नहीं है तो मत सुनिए और मत आइए। लाइक भी मत कीजिए हमारे लाइव को, क्योंकि लाइव सिर्फ हमारे न्यू लाइफ मिनिस्ट्री चर्च के लिए, किसी और के लिए। अगर कोई लोग जुड़ते तो वो आशीष को पाए, बरकत पाए, उनकी सारे मनोकामनाओं को परमेश्वर पूरा करे। यही मेरी प्रार्थना दुआ है। आइए। खुदा बाप, मैं तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति और तेरी महिमा करता हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में यीशु के लहू में इस पानी को तू आशीषित कर, बरकत दे। आज से 2023 वर्ष पहले प्रभु तूने इस पानी को आशीषित किया, इसलिए धन्यवाद करता हूँ। तेरे पवित्र लोगों को मिला आपका विश्वास, चमत्कार प्रभु यीशु मसीह का। इसको पानी को पीते हमारी बीपी, शुगर, सारी परेशानी तकलीफ को दूर कर, चंगाई दे और बरकत दे, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन, आमीन। खुदा बाप, आज की रात हम सबको अच्छी नींद दे, विशेष करके भाई संजय बारसे को भी अच्छी नींद दे, ताकि कल का दिन उनके लिए एक आशीष का कर दे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड, सबको जय मसीह की। कल 4 बजे ELC चर्च में वेरोनिका और एनोश विनोद दास के बेटे का साथ हमारी बेटी की ELC का डायरेक्शन एक बार बताओ। शादी है। ELC हमारे चर्च के सबको लोग को मालूम है। 2 बार अभी हमने ऑनलाइन किया। आकाशवाणी चौक पूछना, उस चौक के थोड़ा पहले इधर में आकाशवाणी का बस स्टॉप के सामने ELC चर्च है। उसके बाजू में कौन सी बिल्डिंग बोलती है सिद्धार्थ जी? कौन सी बिल्डिंग हो? बड़ी वाली जो ICICI बैंक वाली। हाँ, हीरो होंडा शोरूम था उसमें। ICICI बैंक हीरो होंडा शोरूम थी वो बिल्डिंग में, उसके बाजू में आप सब। हाँ, उसी में था। हाँ,
तो उसमें आप सब लोग आए, आप सबका स्वागत है। परमेश्वर बाप आपको आशीष बरकत दे। सारे न्यू लाइफ म्यूजिक चर्च के हर एक विश्वासी, हमारे चर्च के मेंबर, आप सबका स्वागत है। 7 बजे ब्लेसिंग लॉन आ गया है, जो सेंट्रल स्कूल है उसके आगे में बैंक है, SBI बैंक के बाजू में। उसको नायडू रोड बोलते हैं ना। आपको मिल जाएगा CK नायडू रोड, SBI बैंक के बाजू में ब्लेसिंग लॉन। वहाँ 7:30 से लेके रात के 11-12 बजे तक का आपका स्वागत है खाने पे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। ऐसा कोई मत सोचना कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम कुछ लेके ना जा रहे तो नहीं आ रहे, बिंदास नहीं, कुछ भी नहीं है तो भी आइए। आपका आना भी हमारे लिए आशीष का कारण है। हमारी कलीसिया के लोग हैं, ऐसा चिंता नहीं करना कि हम उसके हाथ में रख रहे, बिंदास नहीं, बिल्कुल नहीं। आप आइए, आपका स्वागत है। आप मिलिए, साथ में फ़ोटो निकाल लीजिए सब मिलके। यही नहीं कि दान देते हो तो गिफ्ट देते हो फ़ोटो निकालें, ऐसा भी आप आके उसका फ़ोटो निकालें ताकि परमेश्वर की महिमा स्तुति हो। उसके पूरा चर्च की भीड़ के साथ हम एक फ़ोटो निकालेंगे, एक साथ में चर्च की पूरी भीड़ एक साथ खड़ी हो जाएंगी, पूरी की पूरी, और कोशिश करेंगे कि फोटोग्राफर उसको फ़ोटो निकाले। परमेश्वर की स्तुति हो। 2023 में हमारा चर्च में कितने लोग हमको समझ में आ जाएगा, प्रभु की स्तुति हो। विशेष करके जो चर्च के हमारे मेंबर हैं, बाकी लोग भी आएंगे, उन सबका भी स्वागत है। परमेश्वर बाप आप सबको बहुत ऐसे आशीष बरकत दे। मेहरबानी करके मुझे कोई एड्रेस नहीं पूछेगा। CK नायडू रोड, SBI बैंक के बाजू में सेंट्रल उसला स्कूल है, उसके पहले में कोर्ट है, कोर्ट के आगे में सेंट्रल उसका स्कूल है। स्कूल के थोड़ा आगे जाके लेफ्ट साइड पलटेंगे तो आपको मिल जाएगा। ऊपर चढ़ेंगे तो ओपन लॉन आता, सदर आता, वहाँ नहीं चढ़े, लेफ्ट आएंगे। यदि आप लिबर्टी ताकि से सामने के रोड से सीधा आ रहे हैं तो एक पहला चौक लगेगा, लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा। मैं पूरा एड्रेस दे रहा हूँ। बरडी से आ रहे हैं तो आपको महाराबाग से आ रहे हैं तो कोर्ट लगेगा, कोर्ट के आगे सेंट्रल उसला स्कूल है, उसके बाजू में। उधर से आ रहे हैं तो हाई कोर्ट लगेगा, वहाँ से सदर से आ रहे हैं तो सदर का पुलिस स्टेशन लगेगा, उसके बाद लेफ्ट साइड मारेंगे तो चारों तरफ से बहुत ब्लेसिंग लॉन पूछेंगे। परमेश्वर बाप आप सबको बहुत ऐसे आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की। कल मिलेंगे 9 बजे, और हम बिजी रहेंगे वहाँ पर। फिर भी मैं परमेश्वर वचन के साथ में चलूँगा। परमेश्वर की स्तुति और महिमा। प्रभु आपको सबको आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह। गुड नाइट। और एड्रेस सुनिए ना, इतना सारा एड्रेस